गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत टॉपिक देखेंगे सुपर कंडक्टर या सुपर कंडक्टिविटी, अति चालक। क्या देखेंगे? सुपर कंडक्टर। देखिए, जब किसी भी चालक का या किसी भी पदार्थ का ताप कम किया जाए तो एक ऐसा बिंदु आए जहां पर से अचानक उस पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाए या प्रतिरोधकता का मान शून्य हो जाए, तो हम लोग उस पदार्थ को सुपर कंडक्टर कहेंगे और उस पर जो कंडक्टिविटी है उसको सुपर कंडक्टिविटी कहेंगे। देखिए, इसको और बढ़िया से समझने के लिए इसके पीछे चलते हैं हम लोग। 1911 ईस्वी में नीदरलैंड के वैज्ञानिक केमरलिंग-ओन्स, कौन थे? केमरलिंग-ओन्स ने एक ऐसे पदार्थ को खोज निकाला जिसका ताप कम करने से चालकता बड़े ही स्पीड में घटता है, बल्कि शून्य हो जाता है। एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ पे उसका प्रतिरोधकता शून्य हो जाता है, जिसके कारण चालकता अनंत हो जाता है। जब प्रतिरोधकता शून्य होगा तो उस पदार्थ का चालकता अनंत हो जाएगा। जो जितने ताप पर, जिस विशेष ताप पर उसका प्रतिरोधकता 0 होता है, उस ताप को क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप कहते हैं। और वो जो चालक होता है उसको सुपर कंडक्टर कहते हैं। किसने खोजा था? केमरलिंग-ओन्स ने 1911 में। और बहुत ही कम ताप पर ये होता है। सबसे बड़ी जो इसकी बात है वो बहुत कम ताप पर ये शून्य होता है। जैसे इसका जो ताप होता है वो 0.1 केल्विन से 0.01 केल्विन से 10 केल्विन के बीच ही पदार्थ का रेजिस्टिविटी शून्य हो जाता है और चालकता अनंत। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे मरकरी Hg, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारा। इसका 4.2 केल्विन पर इसका रेजिस्टिविटी शून्य हो जाता है। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, ग्राफ से हम लोग समझते हैं इस चीज को। एक ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। इस तरफ प्रतिरोधकता ले लीजिए, रो ले लिए, और एक तरफ टेम्परेचर ले लीजिए, T ले लिए। तो ये 0 रखिए, ये 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार बढ़ता जाएगा उसको। अब देखिए क्या होता है कि इधर टेम्परेचर हाई है, जैसे जैसे हम लोग जाएंगे बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर को घटाएंगे रेजिस्टिविटी घटता जाता है। अब इस ग्राफ को ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि 4.2 एग्जैक्टली जहाँ पर 4.2 होता है उसके पास आकर के ये सडनली खत्म हो जाता है, कहानी उसका शून्य हो जाता है। अब टेम्परेचर जैसे जैसे इसका डिक्रीज कीजिएगा उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ग्राफ है
पारा के लिए सुपर कंडक्टर है, पारा क्या है, सुपर कंडक्टर है, उस चीज़ के लिए ये ग्राफ है। ये बता रहा है कि जैसे जैसे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हम लोग आते हैं, इसका रेजिस्टिविटी गिरता है, रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगा और घटेगा तो घटेगा। लेकिन 4.2 केल्विन पर एक ड्रामेटिकली ये वैल्यू चेंज हो जाता है और यह सुपर कंडक्टर बन जाता है, यानी इसका चालकता अनंत हो जाता है। इसके साथ और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे धात्विक टीन, इसका होता है 3.72 केल्विन टेम्परेचर पर धात्विक टीन सुपर कंडक्टर बन जाता है। इसी प्रकार है नियोबियम, नियोबियम 9.2 केल्विन पर सुपर कंडक्टर बन जाता है। इसी प्रकार बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा मिश्र धातु भी है जो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, जिसका रेजिस्टिविटी शून्य हो जाता है और चालकता अनंत हो जाता है। सुपर कंडक्टर होने का एग्जैक्ट कारण तो मालूम नहीं है, लेकिन इस पर रिसर्च अभी भी अनुसंधान चल ही रहा है। देखिए इसका क्या उपयोग है। इसका देखिए सबसे बड़ी बात है, सुपर चालकता कहने का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अगर इसका यूज किया जाए, किसी भी परिपथ में यूज किया जाए इसका, ओके, यूज करने के बाद कोई एक सर्किट बनाए, इस सर्किट में इसका प्रयोग कीजिए, इस सर्किट में प्रयोग किए। अब इसमें जब ये सुपर कंडक्टर होगा, अगर इस सर्किट को हटा दिए, ब्रेक कर दिए इसको, तो भी इसके अंदर में जो चालक है, जो करंट का बहाव है, फ्लो है, वो बहुत देर तक होता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी शून्य हो गया। इसमें रेजिस्टिविटी शून्य होने के कारण इसका जो एनर्जी है वो हीट के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो काफ़ी देर तक, लंबे समय तक इसमें करंट फ्लो होता रहेगा। ये बहुत बड़ा इसका उपयोग है। अभी भी अनुसंधान ऐसे टॉपिक पर चल रहा है। बाकी इस वीडियो को 1-2 बार देखिए। सुपर कंडक्टर बहुत इजी टॉपिक है, आप समझ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।